आज के मज़ेदार कहानी का नाम है यमराज और वरदान। आज की कहानी 500 साल पुरानी है। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। मुझे कुछ भी करके इस दुनिया का अमर इंसान बनना है जो कभी ना मर सके। ढोलकपुर गांव में एक दिन साधु महाराज आते। अगर उन्होंने चाहा तो किसी को भी वो अमर होने का वरदान दे सकते थे। चलो जल्दी आज कुछ भी करके साधु महाराज की सेवा करने का नाटक करना है और अमर होने का वरदान मांगना है। साधु महाराज, मेरा नाम भीमराव है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा था। कृपा करके मुझे आपकी सेवा करने का आनंद उठाने का मौका दीजिए। वत्स भीमराव, वैसे तो मैं किसी से सेवा करवाता नहीं, लेकिन तुम इतना चाहते हो तो मैं एक दिन का तुम्हें समय देता हूँ। लेकिन जाते समय तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांग सकते हो। उसके बदले मैं तुम्हें वरदान दूंगा। आपको कोटि कोटि प्रणाम साधु महाराज। आपने जो अवसर मुझे दिया है, आप अपना ध्यान का काम चालू रखिए। तब तक मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। साधु महाराज नदी के किनारे ध्यान के लिए बैठ गए, लेकिन वो देख रहे थे कि भीमराव उनकी सेवा बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा था। वहाँ पे भीमराव ने खाने की पूरी तैयारी की थी। उसने लकड़ियाँ इकट्ठा की और खाना बनाना शुरू किया। वत्स भीमराव, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बोलो तुमको क्या वरदान चाहिए। जो भी तुम वरदान मांगोगे वो तुम्हें मैं दे दूंगा। साधु महाराज, मुझे ऐसा कुछ वरदान दे दो कि मैं कभी मर ना पाऊँ। अमर होने का वरदान दीजिए मुझे। वत्स, एक कदापि मुमकिन नहीं है। कोई भी इस दुनिया में अमर नहीं हो सकता। दूसरा कुछ वरदान तुम मांग सकते हो। ठीक है साधु महाराज, जैसे आपकी मर्जी। अगर मुझे कुछ दूसरा चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ। तभी दोनों भीमराव के घर के लिए जाने के लिए वहाँ से निकल गए। बोलो वत्स, तुमको क्या वरदान चाहिए? अब तुम मांग सकते हो। साधु महाराज, जो पेड़ दिख रहा है सामने, उसके नीचे एक लकड़ी है। मुझे ऐसा वरदान दीजिए, अगर कोई इस लकड़ी पे बैठ गया तो मेरे इजाज़त के बिना कोई भी इस लकड़ी से उठ ना पाए। वत्स भीमराव, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अगर कोई इस लकड़ी पे बैठ जाता है तो तुम्हारे मर्जी के बिना कोई लकड़ी से हिल नहीं सकता और उठ भी नहीं पाएगा। भीमराव को वरदान देके वो साधु महाराज वहाँ से निकल जाते और कुछ दिनों के बाद भीमराव के सामने यमराज प्रकट हो जाते हैं। चलो भीमराव, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। हाँ हाँ यमराज जी, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। आप पहली बार यहाँ पे आए। कुछ देर के लिए इस लकड़ी पे बैठने का कष्ट कीजिए। आपकी सेवा करने का हमको मौका दीजिए। तभी यमराज उस लकड़ी पे बैठ जाते हैं। भीमराव, जल्दी करो, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। आगे भी हमें बहुत सारे काम है। हाँ हाँ यमराज जी, अब इस लकड़ी से उठ नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे वरदान मिला है। मेरे मर्जी के बिना इस लकड़ी से कोई भी उठ नहीं पाएगा। अब मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। अरे मूर्ख मनुष्य, अगर तुमने मुझे यहाँ पे रोक के रखा तो पूरा संसार रुक जाएगा। पूरे पृथ्वी पे कोई भी मरेगा नहीं। यमराज जी, यही तो मैं चाहता हूँ। सब लोग अमर हो जाए और जिंदगी का मजा उठाए। ऐसा बोल के रामलाल वहाँ से निकल गया। अब मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। हा हा हा। कुछ सालों के बाद उसने देखा एक बाप अपने 3 बेटों के साथ जंगल में झगड़ रहा था। ध्यान से सुनने के बाद उसे पता चला जो बाप था
पिछले 150 साल से जी रहा था। उनका बाप अभी भी जवान लग रहा था, वो बूढ़ा हो ही नहीं रहा था, लेकिन बेटे जायदाद के लिए झगड़ रहे थे। वो आगे चलता ही गया। एक कैसा मुमकिन है 150 साल से जी रहा है लेकिन अभी तक मरा नहीं, जैसे का जैसा ही है। आगे उसने देखा कि एक कार का एक्सीडेंट हो चुका है और एक आदमी बुरी तरीके से घायल हो चुका है और वो जोर से रो रहा है और भगवान को एक ही प्रार्थना कर रहा है कि भगवान उसकी जान जल्दी से जल्दी ले ले और इस मुसीबत से छुटकारा पा सके। उस आदमी के साथ बहुत बुरा हुआ, बेचारा मरने के लिए तड़प रहा है लेकिन मर नहीं पा रहा। उसने आगे देखा कि एक बूढ़ा आदमी बुढ़ापे से परेशान होके आग पे बैठा है, क्योंकि बुढ़ापे में उसके 3 बेटे उसके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन रहे थे। वो मरने के लिए तरस रहा था। तभी उसको उसके गलती का एहसास हुआ, क्योंकि यमराज को उसने उस लकड़ी के ऊपर बिठा के रखा था। इसके वजह से पूरा संसार वहीं का वहीं रुक गया था। यमराज जी, मुझे मेरे गलती का एहसास हो चुका है। आप इस लकड़ी से अभी उठ सकते हैं और मेरी जान ले सकते हैं। अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारे गलती का एहसास हो चुका है, अब तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो आज के कहानी से सीखने के लिए ये मिलता है कि कोई भी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।